परम शांति। आज सुख, परम महासुख, परम आनंद, परम महानंद कहाँ और कैसे मिलता है, उसका कारण भी बताएंगे, जगह भी बताएंगे, और कौन सी कैटेगरी की आत्मा क्या प्राप्त करती है ये भी बताएंगे। जैसे धरती पर सुख दुख होता है, तो सुख और दुख धरती पर होता है, दुख ज़्यादा होता है। सुख दुख अपने मनुष्य आत्माओं की कर्मों के हिसाब किताब, उसके कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। कारण शरीर से रिकॉर्ड हुआ, कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल शरीर में आकर, उसके ओरे में आकर कर्मों का हिसाब किताब हर कोई मनुष्य को सुख या दुख या 84 लाख योनि में आत्मा को भटकाता है, जीव योनि में, तो आत्मा से जीव बन जाता है। मगर जब आत्मा महान आत्माएं होती हैं तो भूलोक से ऊपर जाती है, भूभुर लोक, फिर स्वर्ग लोक में जाती है, तो वहाँ स्वर्ग के सुख में भी वहाँ सुख मिलता है। वहाँ स्वर्ग में कोई परम सुख नहीं होता, सुख ही होता है तीनों लोक में, चाहे भूलोक, भूभुर लोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोक में सुख होता है, स्वर्ग में सुख होता है। मगर जब आत्मा पुरुषार्थ करके ऊपर महालोक जाती हैं, जब फिर महालोक से जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, फिर ब्रह्मापुरी तक सुख होता है। ब्रह्मापुरी तक, क्योंकि 3 तत्व है, जहाँ 3 तत्व है, भूलोक से ऊपर जब आत्माएं जाती हैं 3 तत्वों में, वहाँ आकाश, वायु और अग्नि 3 तत्वों का शरीर होता है, तो वहाँ सुख मिलता है। और इससे ऊपर जब आत्मा ब्रह्मापुरी से ऊपर जब विष्णुपुरी में जाती हैं, तो विष्णुपुरी में हल्का सा परम सुख मिलता है, क्योंकि वहाँ 50% परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि होता है। इसलिए विष्णुपुरी में, जो गोलोक कहते हैं, जहाँ विष्णु के जितने भी अवतार हैं वहाँ सब रहते हैं, और उनके विष्णु के भक्त, नारायण के भक्त सब वहाँ रहते हैं विष्णुपुरी में, तो वहाँ हल्का सा परम सुख होता है। वहाँ जहाँ परम तत्व होता है वहाँ परम सुख होता है। इससे ऊपर आत्माएं जब शिवपुरी में जाती हैं तो वहाँ 100% परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि होता है, तो वहाँ 100% परम सुख होता है। वहाँ सुख नहीं होता, परम सुख होता है। और जब आत्मा यहाँ से एकदम साइलेंस में चली जाती है तो परम सुख और परम आनंद दोनों मिलता है। शिवपुरी में परम आनंद और परम सुख मिलता है। और इससे ऊपर आत्मा जब निराकारी बन जाती है, परमधाम में जाती है, तो वहाँ एकदम साइलेंस में आत्मा होती है, तो एकदम साइलेंस की शक्ति के कारण आत्मा, जैसे एक कला का परम धाम है, ब्रह्मांड का एक कला का परम धाम है, तो एक कला का परम शांति मिलती है, एक कला की परम शांति मिलती है, परम आनंद मिलता है। वहाँ परम धाम में हमेशा परमानंद स्वरूप में आत्मा रहती, परम आनंद स्वरूप में आत्मा रहती, निराकार स्टेज में, तो वहाँ परम शांति और परम आनंद होता है। जहाँ परम शांति होती है वहाँ परम आनंद होता है। और आत्मा जब फिर महाब्रह्मांड में जाती हैं, 8 से 12 कला की आत्माएं महापरम धाम में जब रहती हैं आत्माएं, तो वहाँ भी 8 से 12 कला का परम आनंद मिलता है, परम महाआनंद मिलता है, परम महाआनंद। 8 से 12 कला का परम महाआनंद मिलता है। परम परम धाम में जब आत्माएं जाती हैं तो वहाँ 16 कला का होता है, 20 कला का होता है, 25 कला, 30 कला, 100 कला का। तो इसी तरह आत्माएं जहाँ जहाँ स्टेज अलग अलग आत्माओं की बनती हैं, निराकारी आत्माएं होती हैं, निराकारी परमधाम में रहती हैं, अलग अलग परमधाम में, तो वहाँ अलग अलग कलाओं का अलग अलग परम सुख और परम शांति मिलती है। जब आकारी रूप में, चाहे गैलेक्सी में आकारी रूप में हो, चाहे यूनिवर्स में आकारी रूप में हो, और वहाँ आकारी रूप में सूक्ष्म शरीर में जब परम तत्व होते हैं या परम लाइट होता है, तो वहाँ परम सुख के साथ परम आनंद होता है। परम सुख और परम आनंद जहाँ परम तत्व होता है वहाँ मिलता है। इससे ऊपर जहाँ 200 कला, 500 कला, 1000 कला, 2000 कला, तो वहाँ का परम आनंद, परम सुख, परम शांति, परम महाआनंद वहाँ उस कलाओं के हिसाब से होता है। और बेहद की कला में बेहद की परम महाशांति होती है। बेहद का जब आकारी रूप, निराकारी से आकारी रूप में आत्माएं आती हैं,
तो वहाँ बेहद का परम महासुख मिलता है। और निराकारी बनती तो बेहद की परम शांति, परम महाशांति, परम महाआनंद मिलता है। तो अलग अलग स्टेज की आत्माओं के अलग अलग परम सुख और परम शांति स्टेज बदलती है। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम